वैसे तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ पाए जाते हैं, लेकिन जिन बेवकूफ़ों की आज हम बात करेंगे उनका लेवल ही कुछ और है। वो ऐसे बेवकूफ़ हैं जो ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती, उनका कोई सर पैर नहीं होता। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जिनके पीछे बिज़नेस होते हैं, लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी वक्त पे लॉजिकल थीं लेकिन आजकल वो बिल्कुल इलॉजिकल हैं, लेकिन आज भी वो लोग उसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप से ये सुना था, उन्होंने अपने दादा से या नाना से ये सुना था, तो वो आज भी उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो वो बातें क्या हैं, उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंबर वन, आपने बहुत सुना होगा कि रात के वक्त पर घर पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, यानी मगरिब के बाद। इससे बरकत नहीं आती, इससे गुर्बत आती है, इससे और भी कई किस्म की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर रात को मेरे घर पर कोई गंदगी हो गई है तो क्या मुझे उसे साफ़ नहीं करना चाहिए, मुझे सुबह तक का इंतज़ार करना चाहिए? बल्कि इस्लाम तो कहता है कि जो सफाई है वो निफ्स ईमान है। तो ये बात ऐसे वजूद में आई थी कि पुराने ज़माने में जब लाइट्स नहीं थी, जब बिजली नहीं थी, तो लोग आग वाले दिए इस्तेमाल करते थे या आग वाले लैंप्स इस्तेमाल करते थे, जिनकी जो रोशनी है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। तो ऐसे में अगर आप रात को झाड़ू लगाते हैं तो हो सकता है कि आप कोई काम की चीज़ जो है उसे भी बाहर कचरे में गिरा दें। तो इसलिए पहले कहा जाता था कि आप मगरिब के बाद घर पर झाड़ू ना लगाएं, लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी है, हर घर में रोशनी है, हर घर में बिजली है, तो आजकल आप 24 घंटे में जब भी चाहें झाड़ू लगा सकते हैं। और इसके पीछे गुर्बत और ये बेबरकती जैसी कोई वजह नहीं थी, इसके पीछे सिंपली यही वजह थी कि रात को अंधेरा होता था पहले ज़माने में, वहाँ से ये बात वजूद में आई जिसको आज तक हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। फिर अगर हम दूसरे सुपरस्टिशन की बात करें तो आपने बहुत सुना होगा कि अगर आपका रास्ता काली बिल्ली ने काटा है तो आपको आगे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, आपको आगे नहीं जाना चाहिए, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, तो आपको वापस आ जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि काली बिल्ली अपने घर में पालते भी नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमें काली बिल्ली के अलावा किसी और रंग में बिल्ली दिखाओ। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये बात ऐसे वजूद में आई थी कि पुराने ज़माने में आप सब जानते होंगे कि जब बिजली नहीं थी, जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थीं, तो लोग जो है वो बैलगाड़ियों पर सफ़र करते थे। और आप ये भी जानते होंगे कि बिल्ली की जो आंखें होती हैं ये रात को चमकती हैं। तो काली बिल्ली तो आपको वैसे भी अंधेरे में नहीं नज़र आती, उसकी सिर्फ आपको चमकती हुई आंखें नज़र आती हैं। तो जानवर जब भी देखते थे बिल्ली की चमकती हुई आंखें तो वो डर जाते थे। तो इसलिए कहा जाता था कि आपने आगे ट्रैवल नहीं करना क्योंकि आपका जानवर डरा हुआ है, और अगर आप आगे ट्रैवल करते हैं तो हो सकता है कि जानवर किसी हादसे का शिकार हो जाए। तो इसलिए कहा जाता था कि आपने आगे ट्रैवल नहीं करना। लेकिन आजकल के दौर में भी हम इस बात पर बिलीव करते हैं, और जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ चुकी है, गाड़ियों पर हम ट्रैवल करते हैं, बैलगाड़ियाँ तकरीबन ख़त्म हो गई हैं और ना ही ऐसा कोई अंधेरे का मसला होता है, लेकिन पुराने ज़माने वाली रवायत आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। फिर अगर हम तीसरे सुपरस्टिशन की बात करें तो आपने बहुत सुना होगा कि आपने जो जाए नमाज होती है जिस पर हम नमाज़ पढ़ते हैं उसे ज़मीन पर बिछा कर नहीं छोड़ना, उसे आपने हमेशा फ़ोल्ड करके रखना है, क्योंकि अगर आप उसको वैसे ही बिछा कर छोड़ देंगे तो हो सकता है कि उस पर शैतान नमाज़ पढ़े। अब सवाल ये उठता है कि अगर शैतान ने नमाज़ पढ़नी ही होती तो वो शैतान क्यों बनता? दूसरी बात कि अगर शैतान आपकी वजह से नमाज़ पढ़ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बल्कि आपकी तो ये अचीवमेंट है कि आप शैतान को नमाज़ पढ़वा रहे हैं। तीसरी बात कि जाए नमाज जो है ये नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं होती। नमाज आप किसी भी पाक और साफ़ जगह पर बग़ैर जाए नमाज के भी पढ़ सकते हैं। तो ये शैतान इतना बेवकूफ़ क्यों है जो हमेशा जाए नमाज ढूंढता रहता है नमाज़ पढ़ने के लिए? तो जिस किसी को भी इसका जवाब पता हो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताए। फिर अगर हम चौथे सुपरस्टिशन की बात करें तो आपने बहुत सुना होगा कि आपको रात के वक्त पर दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए, इससे जिन चिपक सकते हैं, जिन्नात का साया आप पे आ सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश
यहाँ पर जो जिन हैं इनका कोई और काम नहीं है कि ये किसी के ऊपर साया कर लें, किसी का कारोबार बंद करवा लें, किसी को नज़र करवा लें। इनके पास कोई और काम नहीं है। जो जिन तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं, यूरोप में होते हैं, वो तो ऐसी हरकतें नहीं करते। ये पाकिस्तानी जिन या इंडियन जिन ही इस किस्म की हरकतें क्यों करते हैं, मुझे तो ये बात नहीं समझ आती। बहरहाल ये बात ऐसे वजूद में आई थी कि आप सब जानते होंगे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और दिन के वक्त तो दरख्त जो हैं वो भी ऑक्सीजन ख़ारिज करते हैं, लेकिन रात के वक्त पर वो कार्बन डाइऑक्साइड ख़ारिज करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपने दरख्त के नीचे नहीं सोना, क्योंकि दरख्त के नीचे रात के वक्त पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए ये बात वजूद में आई थी और इस बात को आज तक हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि ये कोई जिन का साया होता है या कुछ और होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही कहा जाता है। हमारा जो पांचवा सुपरस्टिशन है वो ये है कि आपने बहुत सुना होगा कि अगर आपके घर की दीवार पर कौवा बैठकर काएँ काएँ करता है तो इसका मतलब है कि आपके घर पर मेहमान आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कौवा भूखा हो तो वो काएँ काएँ नहीं कर सकता। अगर कौवे ने खाना ना खाया हो, उसके पेट में दर्द हो रहा हो, उसके सर में दर्द हो रहा हो, तब वो काएँ काएँ नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो कौवा गाना गा रहा हो, वो कुछ गुनगुना रहा हो सकता है कि सामने वाली दीवार पर कोई फ़ीमेल कौवा हो, वो उसको आवाज़ें दे रहा हो। नहीं, ये बात कैसे हम समझते हैं कि कौवा जब भी काएँ काएँ करेगा तो वो मेहमान आने का ही बता रहा है? क्या कौवे का दिल नहीं है? क्या कौवा वैसे काएँ काएँ नहीं कर सकता? तो ये किसने कहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो प्लीज़ मुझे कोई कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये हमारे 5 कॉमन सुपरस्टिशन थे जो मुझे लगे, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, जिस पर हमने बात की तो आधे घंटे की या 1 घंटे की वीडियो बन जानी है, जितनी मेरे पास स्पेस नहीं है। तो बस इसलिए वीडियो को यहीं इख्तिताम पज़ीर कर लेते हैं। तो वीडियो का मकसद यही था कि जिस भी आप बात को मानते हैं, कम से कम उसको आप क्वेश्चन मार्क तो करें कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बस हमने बातें सुनी होती हैं अपने माँ बाप से या उससे पहले वाली जनरेशन से, यानी अपने नाना नानी या दादा दादी से हमने जो बातें सुनी होती हैं, हम आज भी उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो कम से कम जिस भी बात को आप मानते हैं उसके आगे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइए।